हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आपने देखा कि माँ बेटी का ड्रामा इस लेवल तक पहुंच गया कि माँ ने अब घर आने से ही मना कर दिया है। जी हां, अनुपमा ने फैसला ले लिया है कि आज के बाद वो शाह हाउस कभी नहीं आएंगी। और अक्सर बच्चे अपनी माँ से झगड़ा करते समय अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो माँ के दिल पर लग जाती है घाव की तरह, जो कभी नहीं छूटती है। बच्चे जब माँ को काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, माँ एक बार को यहाँ पर माफ़ भी कर देती है, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो चुभन रह जाती है। और पाखी को अब इस बात का एहसास हो गया है। आज के एपिसोड में पाखी जो है यहाँ पर अपनी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए अब सोच रही हैं और सोच रही हैं कि अब वो यहाँ पर और गलतियाँ नहीं करेंगी, कपाड़िया हाउस जाएंगी और अपनी माँ यानी अनुपमा से माफ़ी मांगेंगी। लेकिन इस दौरान यहाँ पर कैसे वनराज ने खेल दिया है बड़ा खेल और इसका सीधे तौर पर क्या असर पड़ने वाला है कहानी पर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ड फैन तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा ने वनराज का घमंड तोड़ दिया है और इसी के साथ उसका घमंड कैसे टूटा है तो बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में, जहां आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से अनुपमा तो चली गई हैं अपने घर कपाड़े हाउस। लेकिन आज के एपिसोड में किंजल कहती है कि वो और काव्या अनुपमा को समझती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि पाखी और पारितोष ने अनुपमा के उसके बच्चे होकर नहीं समझे। वो पाखी और पारितोष से पूछती हैं कि वो अनुपमा को कब समझने लगेंगे। काव्या कहती है कि वो कभी नहीं समझ पाएंगे। अनुपमा का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए किंजल यहाँ पर जो है खूब सुनाती है। जी हाँ, किंजल और काव्या पाखी और पारितोष को फटकारते हैं। किंजल पाखी और पारितोष से कहती है कि वह दोनों एक दिन पछताएंगे और अनुपमा के प्यार के लिए तरसेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा। काव्या किंजल को शांत होने के लिए कहती है, वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। किंजल काव्या को विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है, वनराज जाने वाला होता है और काव्या उसे रोक देती है। काव्या कहती है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अनुपमा और अनुज अन्नू के साथ समय बिताते हैं तो वहीं पाखी रोती है। वो अनुपमा के लिए अपने किए को याद करती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। वनराज काव्या से अपनी बात पूरी करने को कहता है। काव्या कहती है कि वो हमेशा से अनुपमा बनना चाहती थी, लेकिन वो भगवान का शुक्र करती है कि वो नहीं है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि अनुपमा के अपने बच्चों ने उसका डिसरिस्पेक्ट किया। काव्या कहती है कि सास कभी भी अनुपमा की कदर नहीं कर सकते, चाहे वो परिवार के लिए कुछ भी करे। वो कहती है कि जब अनुपमा को इतना कुछ करने के बाद भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई तो वो एक बात में क्लियर हो गई है कि घर के लिए कुछ भी करना बेकार है। काव्या कहती है कि अब से वो घर में किसी का ताना नहीं सुनने वाली है और अपनी शर्त पे जिएगी। वो आगे कहती है कि अगर कोई उसका रास्ता देखने की कोशिश करेगा तो वो किसी का एंटरटेनमेंट नहीं करेगी, बल्कि वो करारा जवाब देगी। किंजल को गर्व महसूस होता है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। अनुपमा यहाँ पर जो है उसके सपनों में आती है। पाखी सपना देखती है और अनुपमा उसके आसपास होती है। पाखी के सपने में अनुपमा एक्सेप्ट करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। रियलिटी में वापस आने पर पाखी जमीन पर नीचे गिरी होती है और अनुपमा के लिए रोने लगती है। अनुपमा ने अपना अपमान याद किया तो वहीं अनुज अनुपमा से कहता है कि वो उसके रिश्ते नहीं छीनना चाहता, लेकिन सास ने तो हद ही कर दी है। उसने कहा कि वो अब उसका अपमान सहन नहीं कर सकता। अनुज कहता है कि ये सास का घर था इसलिए वो चुप था, और अगर वो ये सब दुनिया के लोग कहते तो उनको वो अच्छे से यहाँ पर समझाता, उसे आग लगा देता।
अनुज अनुपमा से कहता है कि वो उसे उस जगह पर जाते हुए नहीं देख सकता जहां उसकी कद्र नहीं। अनुपमा ने अनुज को विश्वास दिया कि वो शाज के घर वापस नहीं जाएगी। अनुज कहता है कि अगर उन्हें कभी उसकी जरूरत हो तो वो जा सकती है। अनुपमा कहती है कि अगर शाज बुलाएंगे तो ही वो जाएगी। अनु सारा से पूछती है कि अनुपमा उसकी आइडल कैसे है। सारा बताती है कि अनुपमा यहाँ पर किसी मूर्ति पूजा के लिए नहीं है। अनुज कहता है कि अनुपमा को एक और सपोर्ट मिल गया। अनुपमा अनु और सारा को गले लगाती है। वनराज पाखी की यहाँ पर चेकिंग करता है। पाखी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अनुपमा से माफी मांगने का फैसला करती है। वनराज सोचता है कि अगर पाखी अनुपमा से माफी मांगेगी तो कपाड़िया उसके घर आने लगेंगे और वो ये फिलहाल नहीं चाहता। वो पाखी को अनुपमा से माफी मांगने से रोकता है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से वनराज का इविलनेस वाला जो चेहरा है, जो विलन वाला जो चेहरा है, वो सामने आ जाने वाला है। और इसी के साथ शो का आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन अब शो के सोमवार के एपिसोड से आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा अब यहाँ पर जो है काफी परेशान होने वाली हैं। अनुपमा को मालूम चल गया है कि अनुज की देखभाल उसे अकेले करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुज पैरालाइज्ड हो चुके हैं। वो फिर से अपना अपमान याद करती है और यहाँ पर बरखा भी उसे कहती है कि जैसे तुमने यहाँ पर अनुज को पैसों के लिए अपने काबू में किया, वैसे तुम्हारी बेटी अधिक को कर रही है, क्योंकि अब सारा बिजनेस सब कुछ अधिक के नाम जो हो गया है। अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को नेक्स्ट लेवल ऑफ वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला ट्रैक आप सभी के लिए ढेर सारा यहाँ पर प्यार, दुलार और नई कहानी भी लेकर आने वाला है, जहां पर ये सारा प्यार, सारी ममता अनुपमा अपने पति अनुज को देती नजर आएंगी। सारी केयर उनके नाम होगी और कहीं ना कहीं अब अनुपमा के प्यार के लिए तरसते नजर आएंगे पारितोष और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी की किंजल के अलावा काव्या और पाखी भी। तो देखा आपने कि एक तरफ शो की कहानी में वनराज ने अनुपमा से उनकी बेटी पाखी को मिलने को मना कर दिया है और इसकी वजह यह है कि वो कपाड़ियाज और शाह परिवार को एक साथ नहीं आने देना चाहते हैं। और ऐसे में अब दूरियां इतनी बढ़ने वाली हैं कि अब अनुपमा को अकेले ही सब कुछ टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले हफ्ते में अनुपमा के पतिदेव यानी कि अनुज कपाड़िया के साथ एक हादसा होगा, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे और अब अनुपमा को यहाँ पे शाह हाउस नहीं जाना है और कपाड़िया हाउस के लोग उसका साथ नहीं देंगे, तो अकेले ही सब कुछ उसे मैनेज करना है। तो आगे आने वाली पूरी जो कहानी है वो अनुपमा के नए सफर की कहानी है और इस नए सफर में वो क्या क्या यहाँ पर फेस करेंगी वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।